नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी का केंद्र ईटानगर में। मैं हूँ आपके दोस्त और होस्ट गामी बोगो। श्रोताओं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में पोषण पखवाड़ा का 7th एडिशन शुरू किया है, जो 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक मनाया जाएगा। यह पहल कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है, जिसमें कई मंत्रालयों और राज्य विभागों की सक्रिय भागीदारी है। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे पोषण पखवाड़ा इनिशिएटिव के बारे में, और हमें जानकारी देने के लिए आकाशवाणी का केंद्र ईटानगर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है श्रीमती सोनामणि कर, स्टेट कोऑर्डिनेटर DIC-NEGD, और साथ ही साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है श्री मालूम सारिंग, कंसल्टेंट पोषण अभियान। सर और मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैम आपसे हमारी जो वार्तालाप वो शुरू हो जाए। तो हमें और हमारे जो श्रोताओं हैं उनको आप बता दीजिए कि ये जो पोषण पखवाड़ा क्या है, और ये जो कैंपेन जो चलेगी 8 अप्रैल से जो है 22 अप्रैल तक, इसमें क्या मेन थीम्स है जो आप ले रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ कैंपेन में? धन्यवाद। पोषण पखवाड़ा है एक राष्ट्रीय अभियान है जो हर साल मनाया जाता है। ओके। इसका उद्देश्य है लोगों में पोषण की ज़रूरत बढ़ाना और कुपोषण को ख़त्म करना। 7वें पोषण पखवाड़ा, जैसे कि आपने बोला है, 7th एडिशन चल रहा है पोषण पखवाड़ा का। उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है, सबसे पहले मातृ एवं बाल पोषण पर ध्यान केंद्रित करना, स्थानीय और पारिवारिक भोजन को बढ़ावा देना, जन भागीदारी से पोषण आंदोलन को मजबूत बनाना, और साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण है जो पोषण ट्रैकर के उपयोग को प्रोत्साहित करना। पोषण ट्रैकर जो एप्लीकेशन है, ये सारे आंगनवाड़ी वर्कर के लिए बहुत एक फैमिलियर सा वर्ड है। सो ये सारा जो थीम्स है, इसके ऊपर ही पोषण पखवाड़ा 7th एडिशन जो है वो मनाया जा रहा है। ओके। जैसे फिर मेरे दूसरा सवाल है मालूम सर आपसे, कि जैसे मैम ने अभी बहुत सारे थीम्स के बारे में बात किया है, तो ये जो पोषण पखवाड़ा में ये जो आपके जो गोल्स हैं, इसमें किस किस लेवल पे किस किस स्टेप बाय स्टेप आप जाते हैं, ताकि टारगेट बेनिफिशियरीज जो हैं उनकी समझ में आ जाए कि ये पोषण पखवाड़ा है क्या चीज़ और हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सर ओके, थैंक यू सो मच। सो बेसिकली जब पोषण पखवाड़ा का चलते हैं, हम लोग का जितना भी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, एंड देन इन कन्वर्जन विद जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो गया, जो आशा वर्कर होते हैं, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स वो लोग मिलके जन आंदोलन एक वो लोग शुरू करते हैं। एंड देन आंगनवाड़ी सेंटर जो हर बस्ती में कम से कम 3-4 सेंटर होता ही है, तो उसी का चलते वो लोग हर बस्ती में अपना अपना सेंटर के जरिए उन लोग जो रैली निकलता है, एंड देन स्लोगन निकलते हैं कि पोषण पखवाड़ा का समय में क्या करना है, एंड देन खान पान क्या करना है, एंड लाइकवाइज जो हम लोग का एवरी ईयर थीम चेंज होता है, तो उसी थीम के हिसाब से उन लोग जो अपना प्रोग्राम उन लोग जो करते हैं बेसिकली। एंड देन फिर एक एक्टिविटी उसमें आता है, जैसे कि जहाँ में न्यूट्रिशन काउंसलिंग करते हैं, हेल्थ चेकअप होता है, जैसे कि हम लोग का एवरी मंथ CBE भी चलता है, VHSND चलता है, बट ये जो पोषण पखवाड़ा में जो एक जन आंदोलन, तो उसी का चलते उसमें हेल्थ चेकअप एकदम लार्ज स्केल में होता है, ग्रोथ मॉनिटरिंग होता है हर जगह, एंड देन अवेयरनेस कैंपेन करते हैं जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड, एंड कम्युनिटी इवेंट्स जहाँ भी जैसे कि खान पान से लेके और उसमें कैसा उन लोग अपना डाइट डाइवर्सिटी कैसे मेंटेन करना है, वो सब को प्रमोशन करते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड इन कन्वर्जन विद हेल्थ लाइक आशा वर्कर्स। ओके। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी हमारे जो अरुणाचल राज्य है, इसके स्टेटस कैसा है? अगर हम पोषण पखवाड़ा जो कैंपेन के बारे में बात करें, तो इसका कैंपेन का स्टेटस आप कैसे श्रोताओं को बताना चाहेगा सर? ओके, बेसिकली स्टेटस हमारा ऐसे पोषण ट्रैकर्स हम लोग जितना हम लोग डेली मॉनिटरिंग, एक रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं, जो पोषण ट्रैकर करके एक हर सेंटर में हम लोग एक स्मार्टफोन देते हैं विथ सिम कार्ड
दैट इज़ लाइक Okay. पोस्ट पेड सिम कार्ड। तो उसी में जितने वर्कर्स है वो लोग जितने भी प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि CBE में बच्चों को जैसे कि ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, तो वो सब का डाटा अपलोड करते हैं। तो वो सब अपलोड करके उसी हिसाब से हम लोग जो देखते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ICDS प्रोजेक्ट में कितना बच्चा मतलब स्टंटेड है या नहीं है, या उन लोग का न्यूट्रिशनल ग्रोथ कैसा हो रहा है। तो जैसे कि अभी एक एनालिसिस देखिएगा तो जो NFHS करके एक रिपोर्ट होता है जो 2019 एंड 21 में इसका कंडक्ट किया गया था। तो उस हिसाब से देखने से जितने भी चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स जो स्टंटेड है उसमें NFHS आपका 4 में जो 2015 में 29% समथिंग था, तो अभी पोर्शन ट्रैकर के हिसाब से 20% है, एंड देन NFHS 5 के हिसाब से 28% है। तो विच मीन्स पोर्शन ट्रैकर का चलते हम लोग इसी से मतलब वो ग्राफ जो कम होते देख रहे हैं। एंड देन लाइक वाइज आपका स्टंटेड हो गया, वेस्टेड हो गया, एंड देन ओवरवेट, सब कुछ घटते जा रहे हैं हम लोग का। तो ये एक इंडिकेटर से एक मतलब अच्छा मतलब जो हम लोग का स्टेट को एक दिखाते दर्शाता है, मतलब एक ये प्रोग्रेसिव। यस। मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहती हूँ, जी, मेरे मैम। कलीग ने जो बताया है उस पे। जी। ये जो एक्टिविटीज़ पोषण पखवाड़ा में कराया जाता है, ये जन आंदोलन जो हमने डैशबोर्ड बनाया है उस पे अपलोड होता है। ओके। तो एज पर द रिकॉर्ड 24 डिस्ट्रिक्ट्स ने जन आंदोलन के उनके एरिया में ब्लॉक्स में जितने भी एक्टिविटीज़ कराए हैं ओके। वो अपलोड किए हैं उन लोगों ने। ग्रेट। एंड एक्टिविटीज़ टोटल काउंट है 4281 एक्टिविटीज़ जो है टिल नाउ अपलोडेड। ओके। और जैसे मैम सर आप दोनों ने पोषण ट्रैकर ऐप के बारे में जिक्र किया है, तो क्या ये जो एप्लीकेशन जो है क्या ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध है? अगर उपलब्ध है तो भी हम उसे कैसे अवेल कर सकते हैं? जी, ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध है। मतलब जो पोषण ट्रैकर ऐप है हम लोगों ने ऐसे डिज़ाइन किया है ताकि जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी लो है वहाँ भी वर्कर अपना एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। मींस वहाँ पे एक फंक्शनैलिटी है, वो है ऑफलाइन मोड। ओके। तो वर्कर क्या करेंगी, जहाँ थोड़ा भी नेट कनेक्शन है वहाँ पे जाके बस लॉगिन करना है उनको अपना प्रोफाइल, अपना जो मोबाइल नंबर एंड जो एमपिन देके वो लॉगिन करते हैं वो लॉगिन करना है जहाँ नेट है। उसके बाद 3 दिन तक बिना नेट में भी उन लोगों का जो डेली एक्टिविटीज़ है, जैसे कि होम विजिट करना, जैसे कि डेली सेंटर ओपन करना, THR जो टेक होम राशन दिया जाता है, जो हॉट कुक मील जो सर्विसेज दिया जाता है आंगनवाड़ी सेंटर को, वो सारा कुछ वो लोग ऑफलाइन मोड में अपलोड कर सकते हैं। ओके। मैम आपसे मेरा फिर दूसरा सवाल यही रहेगा कि जब हम पोषण की बात करें, ऐसा माना जाता है कि बच्चे के लिए जो फर्स्ट 1000 डेज जो रहता है वो विकास के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? मैम क्या आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? एक बच्चे के जीवन के पहले जो 1000 दिन हैं जी। वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस समय बच्चे का शारीरिक और मानसिक सबसे तेजी से बढ़ता है। अगर इस समय बच्चे को अच्छा खाना और सही देखभाल मिले तो वो तंदुरुस्त और मजबूत बनता है। अगर बच्चे को कुपोषित या बीमारी हो तो उसकी सेहत और भविष्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए पहले 1000 दिन बच्चे के अच्छे विकास के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं। फिर मैं सर पर आना चाहूँगी। मालूम सर, जैसे आपने पहले कुछ ओबेसिटी, चाइल्ड ओबेसिटी के बारे में बात किया था, तो हमारे जो ये पोषण पखवाड़ा जो कैंपेन है इसमें भी थीम्स है वहाँ पे चाइल्ड ओबेसिटी का। तो हमारे जो राज्य है अरुणाचल में, इसका स्टेटस कैसे आप दर्शाना चाहेगा हमारे श्रोताओं को? और ये जो चाइल्ड ओबेसिटी है, हाउ डू वी ट्रैक दिस, इसके बारे में आप थोड़ा गौर से बता दीजिएगा हमें। ओबेसिटी से रिलेटेड इस बार का पोषण पखवाड़ा में जो टीम 4 में लिया गया है, हेल्दी लाइफस्टाइल टू एड्रेस द ओबेसिटी ऑफ चिल्ड्रन। तो इसमें देखिए तो चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स का एक डेटा है जहाँ में NFHS में ही वापस जाएगा, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 एंड देन पोषण ट्रैकर। तो उसके हिसाब से देखिए तो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 2015-16 में उसमें 4.9% है, एंड देन आपका फिर 2019-21 में वो जो और भी भर गया, इट्स लाइक अराउंड 9.7%। लेकिन फिर इस बार का आज का दिन में जो मार्च 2025 का डेज में देखिए तो फिर से घट गया, इट्स अराउंड 6.54%। तो दिस इज़ लाइक ओवरवेट एंड ओबेसिटी जो मतलब
ऐसा करके गद रहे फिर वापस देखने से। एंड दिस इज़ लाइक अराउंड ये डाटा जो अराउंड 48,000 प्लस चिल्ड्रन को मेजर करके ये डाटा जो लिया गया है। तो इसको हम लोग तो मान सकते हैं कि इट्स लाइक अच्छा एक ग्रोथ है हम लोग का, मतलब जो डिक्लाइन हो रहा है ओबेसिटी भी। लेकिन ये जो इस बार का टीम में इसको लिया गया है क्योंकि ओबेसिटी हम लोग मानो या ना मानो ये बढ़ते जा रहे हैं स्टिल। जैसे कि आप 2015 में देखे तो इट वाज 4 एंड देन 1921 में इट इज़ लाइक 9 पॉइंट एंड देन फिर अभी 6, बट अभी हम लोग वापस 4 में नहीं आए हैं। तो क्यों बोलने से इसका ओवरवेट एंड ओबेसिटी इसका जो ये रिजल्ट जो हम लोग इम्बैलेंस जो डाइट हम लोग इंटेक करते हैं, इधर उधर बहुत सारा जंक फूड खाते हैं एंड देन फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाते हैं। ज़्यादा बच्चे जितना भी है आजकल का ज़्यादातर स्क्रीन टाइम में बिताते हैं, उन लोग खेल कूद से बहुत दूर हो जाते हैं। तो उसी का चलते इस बार का पोर्शन पखवाड़ा में भी इसी ये ओबेसिटी को लेके जो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एम्फासिस किया गया है ताकि इससे हम लोग और अवेयरनेस बढ़े कि इसको हम लोग कैसे टैकल करना है। मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि ये जो पोषण पखवाड़ा इनिशिएटिव में एक थीम है जिसमें सीमैम मॉड्यूल करके, तो ये क्या है, सीमैम मॉड्यूल क्या है और ये किस प्रकार से मदद करता है हमारे टारगेट बेनिफिशियरीज को? आप थोड़ा विस्तार में बता दीजिए हमारे श्रोताओं को। पोषण पखवाड़ा में जो ये सीमैम मॉड्यूल का जो जिक्र किया है, सीमैम का मतलब है कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट मालन्यूट्रिशन। ये जो मॉड्यूल है वो कुपोषण से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में अपनाया गया है। यह मॉड्यूल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो आंगनवाड़ी वर्कर है को अपने समुदाय में कुपोषित बच्चों की पहचान, उपचार और निगरानी के लिए एक संरचित तरीका प्रदान करता है। सीमैम मॉड्यूल के अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्र को पोषण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है जहां नियमित रूप से बच्चों की भूख की जांच, समय पर रेफरल और उपचार की व्यवस्था की जाती है। इस प्रक्रिया से पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग करके डेटा संग्रहित किया जाता है जिससे नीतियों को सटीक रूप से निर्देशित किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य है कि हर आंगनवाड़ी केंद्र एक फ्रंटलाइन पोषण क्लिनिक के रूप में कार्य करे जिससे समुदाय में कुपोषण की समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सके। और ये जो सीमैम मॉड्यूल है ये प्रमोट किया गया था ऑन 2023। ओके, फिर सर मेरा आपसे सवाल रहेगा मालूम सर आपसे कि जब भी हम कुछ मिशन की बात करते हैं तो पब्लिक का हम सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम जो जनरल पब्लिक जो है इस पोषण पखवाड़ा कैंपेन में हम कैसे भागीदारी ले सकते हैं, हमारे कंट्रीब्यूशन किस तरह से होना चाहिए आपकी तरफ से? इसमें बेसिकली जैसे कि जन आंदोलन जहाँ में हर लोग इसमें इन्वॉल्व होगा, जैसे कि आपका पंचायती राज जो PRI मेंबर्स होगा एंड देन आपका जनरल पब्लिक लोग, सबको इसमें इन्फॉर्म किया जाता है, आंगनवाड़ी वर्कर्स या वहाँ का जो भी सुपरवाइजर्स होगा या CDPOs तक भी, तो ताकि वो पर्टिकुलर बस्ती का जितने भी लोग हैं सब वहाँ में इन्वॉल्व होगा एंड देन उसमें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे कि आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट का होगा, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट से भी आएगा एंड आपका बहुत सारा अलग अलग कन्वर्जिंग डिपार्टमेंट से है, जैसे कि आपका सोशल वेलफेयर वाला लोग भी आएगा। तो ऐसा करके उसमें इसका प्रमोशन जब होता है तो जो एक जनरल पब्लिक वो लोग भी आ जाते हैं, तो वो लोग आके उन लोग पूछताछ करता है कि इससे क्या होगा, ये क्या चीज़ है, पोषण पखवाड़ा, ये पखवाड़ा नाम चीज़ क्या है बोल के, क्योंकि हम लोग का अरुणाचल में बेसिकली पखवाड़ा हर कोई मालूम नहीं होता है। कोई कोई लोग बोलते हैं कि पकौड़ा समथिंग लाइक दैट, बट दे डोंट नो कि इट्स अ फोर्टनाइट की ये 15 डेज का एक प्रोग्राम होता है। इसी में मतलब पोषण पखवाड़ा को उन लोग जो प्रमोट करके सबको बुला के जितना भी प्रोग्राम है आपका जो न्यूट्रिशनल रिच फूड होता है जो लोकली अवेलेबल होता है, क्योंकि बस्ती में आपका इंटीरियर प्लेस में आपका जो हम लोग जैसे कि
टाउन एरिया में या सिटी एरिया में जैसा न्यूट्रिएंट रिच या कुछ ऐसे रिच फूड होते हैं, उसको लोग हमें जो अवेलेबल नहीं होता, लेकिन उसको जो वर्कर्स लोग क्या बोलता है कि जो लोकली अवेलेबल को उन लोग कैसा करके कंज्यूम करना है, कैसा डाइट डाइवर्सिटी करना है। जैसे कि बचपन में मेरा अपना कहानी होने से हम लोग बचपन में बस्ती में बेचते समय आपका लाई पत्ता करने से महीना भर लाई पत्ता खाते जाते हैं, पत्ता सब्जी होने से महीना भर, और अगर आपका फेस्टिवल सीजन होने से महीना भर मीट खाते जाएगा। तो इसमें कुछ बैलेंस नहीं होता है। तो उसी बैलेंस को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि आपका मीट मच्छी में ज़्यादातर प्रोटीन रिच होता है, एंड देन आपका जैसे कि लीफी वेजिटेबल में आपका बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसको कैसे हम बैलेंस करना है उसका प्रमोशन किया जाता है। तो उसी से आपका जो जन भागीदारी हर कोई इसको मतलब अवेयर हो जाता है इसी से। तो आजकल उसी के चलते हम लोग का पोषण ट्रैकर रिपोर्ट भी एक थोड़ा अच्छा एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है। इसमें मैं और थोड़ा कुछ ऐड करना चाहती हूँ। जैसे कि पोषण पखवाड़ा जब किया जाता है तो आंगनवाड़ी सेंटर्स में वेरियस इवेंट्स कराया जाता है, जैसे कि रेसिपी डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, कुछ गेम्स वगैरह हो गया जो बच्चों को वो लोग खिलाते हैं अपना लोकली जो है यहाँ के। तो इससे भी पब्लिक यहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर हर घर में जाके उनको बताता है, उनको आना है सेंटर्स में, एंड पोषण पखवाड़ा का इवेंट्स में वो लोग पार्ट लेते हैं। जो बेनिफिशरीज हैं वहाँ उनको काउंसलिंग भी किया जाता है न्यूट्रिशन के ऊपर। तो इसमें भी मतलब जनरल पब्लिक भी यहाँ इन्वॉल्व होते हैं। एंड ऑल्सो जो मीडिया है, सोशल मीडिया, जैसे आप लोग अभी जैसे हम बता रहे हैं थ्रू रेडियो, थ्रू टेलीविज़न, वहाँ से भी बहुत सारा जो जनरल पब्लिक है वो अवेयर होते हैं कि हाँ इस प्रोग्राम कुछ चल रहा है, हमें नियरेस्ट आंगनवाड़ी सेंटर में जाके कुछ पूछताछ करना है कि ये प्रोग्राम चल रहा है, ये क्या है। सो इन दैट केस ऑल्सो सोशल मीडिया भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि जो आशा जो है और आंगनवाड़ी सेंटर्स दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन दिस कंपनी। हाँ जी, हाँ जी। ओके। फिर मैम आपसे मेरा सवाल रहेगा कि देखिए अभी पोषण पखवाड़ा का 7th एडिशन चल रहा है, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हर एक नया एडिशन में कुछ ना कुछ नया चीज़ हम लोगों को लेके आते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो इस बार 7th एडिशन में क्या क्या की एक्टिविटीज़, क्या क्या की फीचर्स हम अक्रॉस द कंट्री हम अपना रहे हैं ड्यूरिंग दिस 7th एडिशन, आप इसको भी विस्तार से बता दीजिए मैम। जो हमने 4 की एक्टिविटीज़ मतलब थीम्स लिए हैं, जिसमें कि फोकस ऑन द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ, जो मैंने ऑलरेडी बहुत ब्रीफली बता दिए हैं। सेकेंडली इस प्रमोशन ऑफ बेनिफिशियरी मॉड्यूल, जो कि पोषण ट्रैकर में इनकॉर्पोरेट हमने किया है, वो है। इसको मैं और थोड़ा डिटेली बताना चाहूँगी कि बेनिफिशियरी को कैसे फ़ायदा है पोषण ट्रैकर से। तो जैसे कि सपोज मैं एक बेनिफिशियरी हूँ, तो मैं पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन डाउनलोड करूँगी। वहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलेगा बेनिफिशियरी इंटरफेस। वहाँ पे जाके मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगी, देने के बाद एक OTP जाएगा। OTP डालने के बाद पेज खुल के आएगा। उस पर मैं अपने बच्चों को, मैं अपने आप को एज ए प्रेग्नेंट या एज ए लैक्टेटिंग या मेरे बच्चों को भी मैं ऐड बेनिफिशियरी करके ऐड कर पाऊंगी। करने के बाद वहाँ फ़ोन का लोकेशन ऑन होना है। लोकेशन के हिसाब से आंगनवाड़ी सेंटर जो है नियर बाय, वो सेंटर का लिस्ट खुल के आएगा। तो मुझे एक आंगनवाड़ी सेंटर सिलेक्ट करना है अपना नियरेस्ट वाला। उसके बाद वहाँ पे एनरोलमेंट कर लेना है अपने आप का। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आंगनवाड़ी सेंटर में क्या क्या सर्विसेज मिलता है और कैसे हम उसको अवेल कर सकते हैं। जैसे ही रिक्वेस्ट जाएगा तो नियरेस्ट जो आंगनवाड़ी सेंटर मैंने एज ए बेनिफिशियरी चूज किया है, उस आंगनवाड़ी के पास रिक्वेस्ट चला जाएगा। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के साथ साथ मैं एक बेनिफिशियरी बन जाऊंगी उस सेंटर की। तो ये है प्रमोशन हम कर रहे हैं बेनिफिशियरी मॉड्यूल इन पोषण ट्रैकर। थर्डली इज CMAM मॉड्यूल, जो मैंने विस्तार से बता दिया है जी। फोर्थली है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी, जो मेरे कलीग ने बता दिया है कि कैसे बैलेंस डाइट होना चाहिए, कैसे एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए बच्चों के लिए, ताकि वो ओवर ईटिंग से ओबेसिटी का शिकार ना हो जाए। तो ये 4 मेनली थीम है।
जो हम इस साल पोषण पखवाड़ा में मना रहे हैं। ओके। मालूम सर, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि अभी जैसे हम लोग कुपोषण के बारे में, माल न्यूट्रिशन के बारे में इतना जो जिक्र कर रहे हैं कि सपोज़ एक बच्चे को माल न्यूट्रिशन हुआ है, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि हाँ इनको माल न्यूट्रिशन हुआ है? तो हम उसे कैसे ट्रैक कर सकते हैं सर? बेसिकली माल न्यूट्रिशन को ट्रैक करने के लिए वही पोर्शन ट्रैकर में ही वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता है। जब आप उसको ग्रोथ मॉनिटरिंग करता है, उसका हाइट डालेगा, आप उसका वेट डालेगा, एंड देन उसका जो डाटा डालने का ऑटोमेटिक पोर्शन ट्रैकर जो उसको बता देता है कि दिस चिल्ड्रन इज सेम, या वो मैम में है जो मॉडरेटली अंडरवेट है, या वो ओबेसिटी है, मतलब उसका मतलब उम्र का हिसाब से मतलब वेट जो मिलना ज़्यादा है तो उसी हिसाब से हो जाता है। तो उसी हिसाब से अगर कोई सेम बच्चा निकल गया, मतलब जो अंडर नूरिश है ऐसा निकल गया, उसी हिसाब से देखने से बेसिकली सेंटर में आपका 2 प्रकार का वो देता है। एक HCM हो गया, हॉट कुक मील, एंड देन वन इज THR जो टेक होम रेशन। तो हॉट कुक मील जो बेसिकली उसमें 3 साल से 6 साल का बच्चा लोग को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि उसमें होता है आपका फोर्टिफाइड राइस से आपका जो खिचड़ी बनता है, एंड देन लाइकवाइज एक अंडा होगा, एंड चना, एंड देन सम बालबोक जो बच्चा लोग के लिए होता है। एंड देन आपका फिर THR में देखिएगा तो फिर आपका इसमें 6 मंथ to 3 years समथिंग ऐसा लोग को देता है THR। एंड देन विद प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स लोग को भी दिया जाता है THR। एंड देन आपका एडोलेसेंट गर्ल्स जो कि 14 to 18 years एडोलेसेंट गर्ल्स लोग को दिया जाता है, क्योंकि इसी उम्र में वो लोग भी काफ़ी बढ़ता है, बहुत सारा फिजिकल चेंजेस होता है। तो ऐसा करके जो HCM के चलते जो आपका सेम है उसमें डबल रेशनिंग का प्रोविज़न भी होता है। जैसे कि आपका जो एकदम सीवियरली अंडर नूरिश है उसको डबल रेशनिंग प्रोवाइड किया जाता है, आपका THR भी दिया जाता है। इस पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कि मेरे कलीग ने बताया है डबल रेशनिंग के साथ साथ इनका हाइट एंड वेट भी 15 दिन में मेजर किया जाता है बाय आंगनवाड़ी वर्कर। जैसे कि महीना का जो फर्स्ट है तब एक बार हाइट एंड वेट लिया जाता है, फर्स्ट वीक में सारे बच्चों का हाइट एंड वेट लिया जाता है। उसमें अगर कोई मालनोरिश निकल गया एज पर पोषण ट्रैकर तो उसको फिर 15 डेज अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। उसके बाद 15 दिन के बाद उनके जो खान पान में सही तरीके से सुधार आया है या नहीं, 15 दिन में फिर हाइट एंड वेट लेके चेक करते हैं, पोषण ट्रैकर में डालते हैं। अगर सुधार आया, नॉर्मल में आया तो सही, नहीं तो फिर 15 दिन के बाद एवरी 15 डेज में उनका एक फॉलोअप चेकअप टाइप का ही होता है, एंड काउंसलिंग भी होता है उनके पेरेंट्स के साथ कि कैसे उनको खान पान दिया जाता है, कैसे उनका ध्यान रखा जाए ताकि वो मलनॉरिश से नॉर्मल में आए या फिर ओबीस से नॉर्मल में आए। ओबीस में भी न्यूट्रिशनिस्ट फूड और उनके रहन सहन, खान पान, स्वच्छता, ये सब पे ध्यान रखा जाता है जो हमारे मेनली आंगनवाड़ी वर्कर करते हैं। सेम एंट्री पोषण ट्रैकर में करते हैं। आजकल क्या है, पोषण ट्रैकर आने के बाद जो रजिस्टर वाला काम है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वर्कर को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है एक रजिस्टर मेंटेन करने। एक नहीं 7 रजिस्टर्स होते हैं, तो सारा कुछ मेंटेन करना उन लोग के लिए प्रॉब्लम है। इसीलिए इस वाले पोषण ट्रैकर, पोषण पखवाड़ा में भी हमने डिजिटाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया है मैक्सिमम, ताकि उनका जो हेडेक है वर्कर का वो कम हो जाए, वो अपने काम पे ध्यान दे पाए, एंड उनको विद इन 1 क्लिक सारा कुछ एक बेनिफिशियरी के बारे में मिल जाए। एंड अभी हम लोगों ने एक ऑप्शन दिया है बेनिफिशियरी को भी, बेनिफिशियरी भी अपने ही जो सर्विसेज आंगनवाड़ी सेंटर में मिलते हैं उसी के बारे में उनको पता चले, अवेयर रहे कि हाँ आंगनवाड़ी सेंटर्स भी होते हैं। कहीं कहीं में बेनिफिशियरी को पता ही नहीं चलता है कि आंगनवाड़ी सेंटर होते भी हैं, अगर होते हैं तो क्या सर्विसेज अवेलेबल है। तो सारा कुछ इस पोषण पखवाड़ा में हमने प्रमोट किया है। मैम, जाते जाते हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ये जो पोषण को लेके? मैम, पोषण को हमें सही से उपयोग करना चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर भी इस पे योगदान करें। जितने भी बेनिफिशियरी है हमारे, उनको अवेयर करें कि सही न्यूट्रिशन फूड कैसे खाया जाता है। अपने स्वच्छता के ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए, और अपने हेल्थ के ऊपर भी उनको कैसे अवेयरनेस करना चाहिए। ये सारा कुछ आंगनवाड़ी वर्कर जो है
वो बेनिफिशरी तक पहुंचाए, ताकि बेनिफिशरी अवेयर रहे एंड उनके जो बच्चे हैं उनके अच्छे से ध्यान रखे और सही पोषण उनको उपलब्ध कराए। तो आइए हम सब मिलके सही पोषण का प्रचार करें, ताकि सब सारे बेनिफिशरीज़ या जो भी बेनिफिशरीज़ जो मेल नॉरिश्ड है वो सारे नॉर्मल में आ जाए एंड सारे तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम और सर, बहुत अच्छी गुफ्तशीत रही और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे श्रोताओं हैं उनको बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिला और इसमें अमल करके ही ये मिशन जो है आगे बढ़ेगा। तो श्रोताओं, ये थी हमारे साथ श्रीमती सोना मुनीकर, स्टेट कोऑर्डिनेटर DICNEGD, और हमारे साथ श्री मालूम सारिंग, कंसल्टेंट पोषण अभियान, जिन्होंने हमें पोषण पखवाड़ा के 7th एडिशन के बारे में जानकारी दी है। सर और मैडम, आप दोनों को हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये कार्यक्रम द्वारा निर्मित है तेलियन तांगजंग, आकाशवाणी ईटानगर। अब मुझे यानी गामी बोगो को दीजिए इजाजत। नमस्कार।